पिछले वीडियो में हमने समझा कि लोगों के झूठ को कैसे पकड़ें। मैंने एक बेहतरीन टेक्निक सिखाया है कि 30 सेकंड में किसी के झूठ को कैसे पकड़ें। अब ये पता तो चल गया कि किसी ने झूठ बोला, सामने वाले ने झूठ बोला और आपको समझ में भी आ गया है कि वो झूठ बोल रहा है। अब मुद्दा ये है कि झूठ को उगलवाए कैसे। झूठ पकड़ लेने से कुछ खास तो बदलता वैसे भी नहीं है, वो तो होशियार बन के ही बैठा हुआ है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उससे ज्यादा होशियार हो जाएंगे, क्योंकि अब आप उसके झूठ को उसी के मुंह से उगलवाने वाले हो। कैसे, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते है जी दोस्तों, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहां बात करते हैं रिलेशनशिप बिहेवियर और हीलिंग साइकोलॉजी के बारे में, जिसे सीख कर आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी मजे के साथ। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और अपने कमेंट में बताना चाहिए कि कैसा लग रहा है ये वीडियो। इंस्टाग्राम में रेगुलर आपके सवाल आ रहे हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं और जो नहीं हो पा रहा है उस पर वीडियो बना रहा हूं। तो आपके भी रिलेशनशिप से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम लोगों का झूठ उनके मुंह से उगलवाने का तरीका जानेंगे। 8 इफेक्टिव तरीके हैं और एक बोनस तरीका है जिसको हम सीखेंगे। किसी से अगर झूठ उगलवा रहे हैं तो पहले एक माहौल बनाना पड़ता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, तभी उसके मुंह से सच उगलेगा। यार, अगर आप पब्लिक प्लेस में सबके सामने 4 लोगों के बीच में किसी खराब जगह पे या वो ऐसे काम में बिजी है जहां वो एकदम बिजी है, उस टाइम पे अगर आप इस तरह के सवाल पूछोगे या ट्रिक अपनाओगे तो शायद ये काम ना करे। तो जब भी आप उससे सच उगलवाने वाले हैं तो मीटिंग 1 to 1 होना चाहिए। अकेले बैठ के मीटिंग करना, क्योंकि सबके सामने तो आप भी अपना मुंह नहीं खोलोगे, है ना। तो अकेले मीटिंग होगी और मीटिंग में आमने सामने मत बैठना। आमने सामने बैठने से उसको वो फील आ जाएगा कि इंटरोगेट हो रहा है, उसकी पूछताछ हो रही है वाला फील आ जाएगा, पहले ही फट लेगी, पहले ही झूठ में उतर आएगा। अगल बगल बैठना, बी अ फ्रेंड बैठना, ऐसा बैठना एकदम ईजी होके बैठे और अपन यूं ही कन्वर्सेशन कर रहे हैं वाला माहौल होना चाहिए। एक जेंटल आई कांटेक्ट करना, जेंटल आई कांटेक्ट, ऐसा घूरना नहीं है, उसको एक ईजी वाला माहौल फील कराना। सबसे पहले इस सारी चीजों का माहौल जब बन जाएगा, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को रखना शुरू करना। टेक्निक नंबर 1, सबसे पहले आपको ये उन्हें एश्योर करना है, उसे ये फील कराना है कि आप एक्चुअली मैटर को जानते हो। क्या हुआ है वो आपको पता है, कहीं और से पता है, लेकिन आप उसके मुंह से सुनना चाहते हो ड्यू टू रिस्पेक्ट। और उसे ये भी इंश्योर करना है कि अगर वो अपने मुंह से सब कुछ क्लियर बताता है, अपने पर्सपेक्टिव को सही तरीके से बताता है, तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट रखी जाएगी और उसकी हेल्प भी करी जाएगी उस चीज़ से निकलने के लिए। अगर वो गलती आपके लिए कर चुका है, किसी और के लिए छोड़ो, अगर वो गलती आपके लिए भी की है, आपके लिए भी उसने कुछ गलत कर बैठा है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से बात कर लिया, किसी और के साथ घूम के आ गई, या आपकी बॉयफ्रेंड किसी और के साथ हो के आ गए, तो अगर आपको ये चीज़ मालूम चल चुका है, हाँ, तो आपको इस चीज़ को रिलैक्स होकर उनसे पूछना है कि भाई, आपका रिस्पेक्ट रखा जाएगा और अगर आप सही बताते हो तो इस चीज़ से बाहर निकलने में हम एक दूसरे की मदद करेंगे, इस चीज़ों को ख़त्म करेंगे। इस चीज़ को इस तरह से रखना है। मतलब ये है कि मुझे पता चल चुका है कहीं और से, लेकिन क्योंकि कोई और बताया है, कहीं और से पता चला है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे गलत तरीके से ही पता चला या बढ़ा चढ़ा के ही बताया गया होगा। तो सच्ची बात को तुम बताओ ताकि मैं तुम्हें गलत ना समझ सकूँ। समझ रहे हो? यहीं से ना साइकोलॉजिकल प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। इस पहले लाइन से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। नंबर 2, शो एम्पैथी। उसे ये फील कराना है कि आप फील करते हो, आप समझते हो इस बात को कि भाई ये गलती किसी से भी हो सकती थी, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मुझसे भी ये हो सकता था, किसी और से भी हो सकता था। तो अगर तुझसे गई गलती हो भी गई है तो इट्स ओके, हो जाता है। रिलैक्स होके बताओ ताकि हम इसे सुधार सकें। तो इससे उसके ओपन अप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। पहले सवाल से आपने उसे प्रेशर में डाला और दूसरे सवाल से आपने उसे रिलैक्स किया। तो अब प्रेशर और रिलैक्स के बीच में जब वो झूल रहा है तो उसका सारा फोकस उस प्रॉब्लम पे आ चुका है, उस गलती पे आ चुका है। अब उसके मुंह से ये सारी चीजें निकलने की संभावनाएं बहुत बढ़ चुकी है। तीसरे नंबर में आपको और रिलैक्स फील कराना है, मतलब उसे प्रोटेक्ट करना है। उसको ये बताना है कि भाई ये सारी चीजें जानकर, ये पूछ कर, ये बातें करके मैं एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। रिश्ते में जो आपसे गलती हो गई है, कहीं ये जाकर और सिचुएशन को वर्स्ट ना करे, इसलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ, ताकि हम दोनों मिल करके इसे शॉर्ट आउट करें और हमारा ये जो हेल्दी रिलेशन है वो हेल्दी ही बना रहे, टॉक्सिक ना हो जाए। चौथे नंबर पे फिर से प्रेशर क्रिएट करने का टाइम आ गया है। साइलेंस मेंटेन करो, एक
गंभीर क्वेश्चन पूछ के, मतलब कि उस बारे में अपना क्वेश्चन रखो और साइलेंस मेंटेन करो, क्योंकि साइलेंस से एक बहुत अनकंफर्टेबल प्रेशर क्रिएट होता है। आपने 2 बार उसे रिलैक्स फील करा दिया है, अब उसे प्रेशर फील कराओ। आपने डायरेक्ट पूछना है उसे सवाल कि कल रात को एक्चुअली क्या हुआ था, तुम किससे फोन में बात कर रहे थे, तुम उसके साथ गए थे, कहाँ गए थे, या जो भी आपको आइडिया है उस चीज़ का, उस सवाल को डायरेक्ट पूछो या उससे जुड़ा हुआ सवाल डायरेक्ट पूछो और एकदम साइलेंस मेंटेन करो। आंखों में आंखें, हल्के से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछो, साइलेंस मेंटेन करो। इससे एक गंभीर प्रेशर क्रिएट होगा और अब वो हड़बड़ाना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको और पता चल जाएगा कि हाँ, साइलेंस सही में झूठ बोला था। 5वां, अब वो धीरे से अपनी बात शायद कुछ सफाई पेश करने की कोशिश करेगा या कुछ तो बोलने की कोशिश करेगा, तो 3 बार मुंडे हिलाना है। ऐसा ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जब भी आप मुंडे हिलाते हैं तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आपके सामने जल्दी ओपन अप होगा। चलो मेरा वीडियो है, हट हट। हाँ, नंबर 6, अब आपको उसके थोड़ा करीब जाना है, फिजिकली थोड़ा करीब जाना है। कि हर इंसान का अपना एक रेडियस होता है, अपना एक साइकोलॉजिकल रेडियस होता है। जब भी कोई उसके अंदर आता है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ा सचेत होता है, थोड़ा कॉन्शियस होता है और थोड़ा डरता भी है। तो उस टाइम पे अगर आप जब क्लोजर जाते हो तो उसका प्रेशर थोड़ा और बढ़ता है और अब चांसेस और बढ़ते जाते हैं कि उसके मुंह से सारी सच्चाई निकलने वाली है। नंबर 7, अब आप एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हो और यहाँ पे आपको एक मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस से बोलना है कि जो चीज़ हुई है, जो कल रात जो हुआ है, जो झूठ तुमने बोला है, उसकी सच्चाई का एविडेंस तुम्हारे पास है। कोई सबूत, कोई गवाह, कोई वीडियो, कोई कॉल रिकॉर्ड, ऐसा कुछ तो आपके पास है। तो अगर तुम सच अपने मुंह से बताते हो तो ये इजी हो जाएगा मुझे मानने में कि क्योंकि मैं जो तुम बोलोगे मैं मानूंगा, कोई और क्या बोलता है उससे मुझे मतलब नहीं है। इस तरह का अगर आप एक इंश्योरेंस उसे देते हो तो इसके चांसेस एकदम बढ़ चुके हैं कि अब वो आपके सामने सच रख देगा। और इतना होने के बाद तो वो बोल ही देता है। पर कभी कभी कुछ लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा डर गए होते हैं, ज़्यादा सख्त होते हैं, थोड़े अंदर से ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कोई एक आध इंसान ऐसा निकलेगा जो इतने में नहीं बोलेगा। तो उसके लिए ये 8वां तरीका जो है ये रामबाण है। इतना बोलने के बाद भी, इतना करने के बाद भी उसने अगर अपना मुंह नहीं खोला है तो उसको यूं ही जाने नहीं देना है, उसको बस जाने देना है। बस आपको ये बोलना है कि भाई देखो ऐसा है, अभी तुम शायद डर रहे हो या रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो या कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तुम अभी घर जाओ, आराम से सोचो, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम मिलेंगे और इस बारे में हम बात करेंगे। और मेक श्योर कि तुम सच बोलने से उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि उसका फ़ायदा ही होने वाला है, सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है। तो कल हम मिलेंगे और कल हम बात करेंगे और कल जब आप मिलोगे तो यही प्रोसेस फिर से शुरू करना और ये डेफिनेटली एकदम श्योर है कि उसके मुंह से सच निकल ही जाए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे किसी के मुंह से सच उगलवाएं। कमेंट में बताना क्या ये तरीका आपको काम किया, कितना मजा आया, कैसा रहा ये प्रोसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।